हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो 4 साल, जी हाँ, शादी के 4 साल हो गए हैं और आज हम पहली बार निकले हैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने। तो हम आज सबसे पहले जाएंगे मम्मी जी के ससुराल। जी हाँ, हम लोग अपने नानी नाना के यहाँ रहते हैं, तो आप मम्मी जी के ससुराल जा रहे हैं। तो फाइनली पहुंच भी गए हैं मम्मी जी के ससुराल। तो ये मेरी सबसे छोटी वाली ननंद रानी है। सबसे छोटी मतलब कि मेरे चाचा ससुर की बिटिया है और ये अभी 2 या 2.5 साल की है और कम ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है क्योंकि मैं पहली बार मिल रही हूँ। शादी के 4 साल हो रहे हैं और फर्स्ट टाइम मैं अपनी चाची सास से मिली थी और ये है उनकी बेटी जो मेरी ननंद लगेगी। और ये मेरी सबसे छोटी वाली ननंद है जो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है। सुनिए आप लोग इसकी बातें। मम्मी कहाँ? मम्मी कहाँ? मम्मी मम्मी है। अब वो कौन है? वो कौन है? मम्मी है वो। बड़ी मम्मी कहाँ है? बड़ी मम्मी कहाँ? बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी कहाँ है? हाँ, बड़ी मम्मी है वो। बड़ी मम्मी कहाँ है? कहाँ बड़ी मम्मी? मम्मी भी दिख रही ना। मम्मी भी दिख गई भाई, नंदिनी की। नंदिनी की मम्मी भी दिख गई क्या? क्यों? नंदिनी मम्मी भी दिख गई क्या? ये झांक रही कहाँ से दिख रही? कौन मौसी? नहीं, उनके यहाँ भी नहीं गए। तो मिल लिया आपने मेरी छोटी ननद से और मेरी चाची सास से। हाँ, जो साथ में थी वो चाची सास थी। और हाँ, मैं अपने बाबा ससुर को नहीं दिखा पाई क्योंकि वो बाहर थे और मैं बिल्कुल अभी पहली बार गई थी, तो अच्छा नहीं लगता है कि बाहर से निकल के मैं उनको अपने वीडियो में लेके आती। इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। कौन सी जगह है ये? ये इसको बोलते हैं पापर घाट। अच्छा, इसके आगे लगता है और ज़्यादा ऊपर मत जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, मुझे डर लग रहा, मोबाइल भी नीचे गिर जाएगी। इधर से बैकग्राउंड पूरा लेते हैं, अपने लोगों को दिखाते हैं जो आपके यूट्यूबर हैं। ये बहुत बेहतरीन जगह है। इधर क्या है ये? धप्पाप? ये पापर घाट है, इसको पापर घाट बोलते हैं। जो दूसरी साइड से हम लोग जाते हैं वो धपाप होता है। ये कौन सी रोड है? लम्हुआ? ये यहाँ से जाके लम्बुआ, हम लोग लम्बुआ वाले रोड पे मिलते हैं। अच्छा, तो देखिए हम लोग लम्हुआ जा रहे हैं, लम्हुआ रोड पे, और जाना बुआ जी के घर जा रहे हैं। और ये बैकग्राउंड और व्यूज काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, तो सोचा कि चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इस नदी में नाव भी चल रही है जो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दिखाते हैं। गोमती नदी है ये गोमती नदी है, वही लखनऊ वाली? लखनऊ वाली ही समझ लो, जो उधर सुल्तानपुर में भी मिली वहाँ गोला घाट पे, वही सेम ये पूरी नदी है। इधर से ऐसे निकल के ही जाती है पूरा। इधर आजा, रोड पे भी ले लेते हैं, बढ़िया। देख के वो देखिए नाव। हाँ, नाव बहुत खूबसूरत दृश्य है और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा।
फाइनली हमें जाना है लम्भुआ। तो ये पुल क्रॉस करने के बाद का व्यू है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हरियाली ही हरियाली थी चारों तरफ, तो हमें अच्छा लगा, इसलिए हमने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर लिया। और अब चलते हैं बुआ जी के गांव। तो हम आ गए हैं बुआ जी के गांव और बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। मतलब गांव की जितनी भी देसी चीज़ें हैं, चना का साग, लहसुन, प्याज, सारी चीज़ें यहाँ खेतों में लगी हुई थी। तो देख के बड़ा दिल को सुकून मिला, क्योंकि हम लोग को तो ये सारी चीज़ें कभी देखने को मिली नहीं। अपने यहाँ बुआ के यहाँ जाते हैं तब देखने को मिलती है, और यहाँ आके भी मुझे अपने बुआ के गाँव वाला एहसास हुआ। बिल्कुल ऐसा ही गाँव है मेरी बुआ जी का। तो यहाँ भी वो मेरी बुआ हैं, ये मेरी बुआ सास हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं अपनी बुआ सास के घर। तो चलिए चलते हैं और मिलवाते हैं आप लोगों को अपनी बुआ सास से। हाँ हम पानी पी लेते, ठीक है। ठीक है। इधर भाभी जी घर में है, एक सीरियल आता है। अच्छा, इधर से धूप लेकिन सही आ रहा है। ये है मेरी बुआ जी। आज सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों को। अच्छा अच्छा। तो शादी के 4 साल बाद हम अपनी बुआ सास जी से मिले थे, क्योंकि शादी में थी लेकिन मैं भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि मुझे ध्यान नहीं था। और फाइनली आज हम फेस टू फेस बुआ जी से मिले हैं। तो अब इसी वजह से मेन रीज़न हमारा यही था यहाँ आने का, कि एक एक लोगों को हम फेस टू फेस जान सकें, पहचान सकें। और हस्बैंड भी 4-5 साल से किसी के घर नहीं गए थे, क्योंकि सऊदी में थे। और शादी में भी जब आए थे तो 2 साल सऊदी में रह के आए थे। फिर शादी वादी के टाइम में बिजी थे, उसके बाद फिर से चले गए। तो फिर हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया किसी से मिलने का। तो बुआ जी के यहाँ से हम लोग खाना वाना खा के निकले, और ये इतने दिन बाद आए थे। हाईवे वगैरह बन गया था तो इनको खुद रास्ता नहीं मालूम था, और ये कोहरीपुर जाने के बजाय ढकुआ निकल गए। फिर ढकुआ से पता चला कि हम लोग ढकुआ आ गए हैं। फिर बैक हुए और फिर पहुँचे कोहरीपुर। कोई भी टाइम हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, और जहाँ टाइम 5-6 साल का हो तब तो दुनिया की काया पलट ही हो जाती है। तो ये देखिए, ये ढकुआ रोड ही है जहाँ हम लोग भूल के निकल गए थे। तो आप लोग देख लीजिए ढकुआ की मार्केट बाज़ार। तो ये अभी आप लोगों को घर दिख रहे हैं, लेकिन आगे मार्केट थी। खूब सारे टिक्की बतासे के ठेले लगे हुए थे। तो इधर का भी हम घूम ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो बस रायबरेली के आजू बाजू में ही हमारे सारे रिलेटिव्स हैं। मैं ही हूँ जो इधर सुल्तानपुर साइड में आ गई हूँ। तो इधर का कोई भी एरिया, ये देखिए ये ढकुआ की बाज़ार, तो इधर का कोई भी एरिया मुझे मालूम नहीं है। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही मालूम होता रहेगा। लेकिन आज तो हम लोग रास्ता भटक ही गए। तो ये ढकुआ है, फिर ढकुआ से हम लोगों को 4-5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा, वापस आना पड़ा, तब जाके कोहरीपुर मिला हम लोगों को। पंडित जी फाइनली हम अपनी ननन जी के घर आ गए हैं, लेकिन अपनी ननन जी से आपको मिलाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।